दोस्तों कल भारत के सियाटल में स्थित कॉन्सुलेट में एक हादसा हुआ है जिसमें अगर आप देखें तो एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है वो एंटर कर जाती हैं और साथ में अपने पॉलिटिकल पार्टी के भी कुछ जो आप जानते ही होंगे जो वर्कर्स होते हैं उनको लेके घुस जाती हैं और फोर्स एंट्री करती हैं, गुंडागर्दी करने का प्रयास करती हैं। एक तरीके से आप देखें तो हमारे जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके साथ भी हल्की फुल्की छीना झड़प होती है। अब इसके बाद इंडियन कॉन्सुलेट वहां की पुलिस को बुलाती है और पुलिस को बुलाने के बाद सुना गया है इनको कुछ लाठी वगैरह पड़ते हैं और फिर इनको निकाला जाता है। अब दोस्तों ये मामला क्यों हो रहा है? वहां पे आके धरना दे रही थी। धरना क्यों देना चाह रही थी? कारण था कि इंडिया ने उन्हें वीजा नहीं दिया। वो कह रही हैं इंडिया ओज मी एन एक्सप्लेनेशन, आप मुझे जवाब दीजिए मुझे वीजा क्यों नहीं मिला। तो दोस्तों यहां पे कुछ बात है जो हमें वीजा के बारे में जाननी होगी। किसी भी देश में किसको वीजा देना है किसको नहीं देना है ये उसका सोवरेन राइट है। मुझे आपको एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है क्यों मैं आपको अपने देश में अलाउ नहीं करता। कोई भी मुंह उठा के देश में एंटर नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों यहां पे जिस पॉलिटिशियन की बात हो रही है शमा सावंत, ये इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन है और इनके पास्ट में कुछ स्टैंड्स ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से उनका कहना है कि मैंने ये सब किया इसलिए मुझे वीजा नहीं मिला। मेरा कहना है अगर आपने ये सब के खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो इवन बेटर, नहीं मिलना चाहिए। तो इंडिया ने क्या फाइनली वीजा डिनायल सीख लिया है? दोस्तों वीजा डिनायल एक ऐसी पॉलिसी है जो ग्लोबली यूरोप से लेके अमेरिका तक सारे देश करते हैं, जिसमें अगर आप मेरे देश के खिलाफ जाएंगे तो एटलीस्ट मैं इतना तो करूंगा ही कि आपको वीजा तो नहीं दूंगा, आपको अपने देश में आने तो नहीं दूंगा। सबवर्सिव एलिमेंट्स को वैसे भी किसी देश में नहीं आने देना चाहिए और अगर आप मेरे देश के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो कतई भी नहीं। तो क्या इंडिया ने फाइनली वो पॉलिसी शुरू की है? क्या है पूरा मुद्दा, आइए जरा देखते हैं। दरअसल दोस्तों आप अगर देखें तो यहां पे शमा सावंत वाला मुद्दा देखिए पहले ही आ गया था, वीजा डिनायल। और मैं फ्रैंकली एक सिटी लेवल के है ना जो सियाटल सिटी है उसमें अगर आप देखें तो ये उसकी पॉलिटिशियन है। तो सिटी लेवल के पॉलिटिशियन को हम क्या ही कवर करते, तो मैंने अब तक कवर नहीं किया था। लेकिन अब हुआ यूं है कि इसके ऊपर पॉलिटिक्स होने लग गया है। कल जो हुआ जिसमें वो धक्का मुक्की की है कॉन्सुलेट में आके जिस प्रकार से एंट्री की है उसके बाद ये मुद्दा गर्म होने लग गया कि ये जो कर रही हैं अब ये गलत है। लेकिन कमाल की बात जानते हैं, यहां पे इंडियन कॉन्सुलेट ने खुल के कहा है इंडिया इन सियाटल। आज कॉन्सुलेट में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ जिसमें अनऑथराइज्ड एंट्री हुई है सर्टेन इंडिविजुअल्स की कॉन्सुलेट प्रीमाइस में। रिपीटेड रिक्वेस्ट था कि ऐसा मत कीजिए, इंडिविजुअल ने फिर भी नहीं माना, एग्रेसिव एंड थ्रेटनिंग बिहेवियर शो किया और उसके बाद हमने लोकल अथॉरिटीज को कॉल किया जिन्होंने इस सिचुएशन से डील किया है। फर्दर एक्शन जो लेना है वो हम ले रहे हैं। दोस्तों यहां पे इतने क्लियर शब्दों में इंडियन कॉन्सुलेट ने क्या हुआ है बताया है। फिर भी हमारे यहां अगर आप मीडिया हाउसेस देखें तो उनमें एक डिवाइड दिखेगा। एक तरफ यहां पे आप जरा आर्टिकल पढ़िए इंडिया टुडे में क्या है, स्टाफ थ्रेटेंड इंडियन कॉन्सुलेट एज पॉलिटिशियन प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिनायल ऑफ वीजा। यहां पे इंडियन कॉन्सुलेट का वर्जन रखा जा रहा है। वहीं आप जो लेफ्ट लीनिंग अखबार है उनमें जरा पढ़िए क्या आता है। द हिंदू में इंडियन कॉन्सुलेट इन सियाटल रिजेक्ट्स शमा सावंत इमरजेंसी वीजा विदाउट एक्सप्लेनेशन। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये न्यूज किसी अलग दिन का, ये भी 7 फरवरी का है, आप देख सकते हैं, और ये भी 7 फरवरी का है। लेकिन यहाँ पे शमा सावंत का वर्जन बताया जा रहा है विदाउट टेलिंग इंडियन कॉन्सुलेट का क्या कहना है। और ये सिर्फ दी हिंदू में नहीं दोस्तों, आप अन्य भी लेफ्ट लीनिंग अखबार देखेंगे तो उनमें ऐसा ही न्यूज कवर किया जा रहा है। तो यहां जरूरी है हम तो वही कहेंगे जो इंडियन कॉन्सुलेट का कहना है। तो क्या हुआ है आइए जरा जानते हैं। दूसरे यहां पे आप जिनको देख रहे हैं ये है शमा सावंत। इंडियाज मोदी गवर्नमेंट हैज रिजेक्टेड माई वीजा 3 टाइम्स। मुझे मेरी 82 वर्षीय मां से मिलने जाना है, बड़ी बीमार हैं। सियाटल का जो इंडिया कॉन्सुलेट है उसने मेरे पति को तो वीजा दे दिया लेकिन मेरा नाम नहीं दिया और ओरली कहा मेरा नाम रिजेक्ट लिस्ट में है, और क्यों है वो नहीं बता रहे। 3 बार हो गया मुझे वीजा नहीं मिल रहा और अब मुझे धमकी दी गई कि मेरे पीछे पुलिस छोड़ दी जाएगी। क्यों ना छोड़ी जाए, आप आके धरना देंगे। ये इंडियन कॉन्सुलेट है,
ये कोई बाकी भूमि तो है नहीं कि आप जब मर्जी हुआ पार्क में घूम आए। इंडियन कॉन्सुलेट है, उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ मर्यादाएं हैं जिसका आपको पालन करना होगा। दोस्तों इनका एक वीडियो भी है, वो मैं शेयर नहीं करने वाला, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो इसके बाद आप देखें तो इंडिया इन सियाटल, इसमें भी काफी ज्यादा इन्होंने साथ क्या है बताया। दोस्तों अगर हम शमा सावंत की बात करें तो ये आप देख सकते हैं रिवॉल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी चलाती हैं। हार्ड कोर कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट लीनिंग वाली इनकी पॉलिटिकल पार्टी है। और एक इनकी संस्था भी है वर्कर स्ट्राइक बैक, जिसमें वो कहती हैं जितने भी वर्कर्स हैं वो क्या करें, अपने अपने वर्क प्लेसेस में अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, स्ट्रीट्स को हिट करें अगेंस्ट दी बॉसेस एंड पॉलिटिकल सर्वेंट्स। तो ये इनकी विचारधारा है। रिवॉल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी भी ये चलाती हैं। अब दोस्तों इससे एक बात क्लियर हो रही है, शी इज मतलब एक होता है सेंटर लेफ्ट, ये बिल्कुल लेफ्ट में है, बिल्कुल लेफ्ट में है जहां पे ये हैं। और इनको जो इनकी रेडिकल कम्युनिटी है, खुद ही है रेडिकल देसी, है ना, रेडिकल देसी पर्सन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से भी ये लोग आपस में नवाज रहे हैं एक दूसरे को। एक तो क्या है, देसी यूएस में रहने वाले यानी भारतीय मूल के लोग हैं ही कितने, और उसमें भी वो जो रेडिकल लीनिंग रखने वाले हों तो वो तो अपने आप में बहुत लिमिटेड हैं, तो उनकी ये मसीहा हैं। आइए जरा जानते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या इनके साथ। तो इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन है शमा सावंत, इनके सपोर्टर्स ने इंडियन कॉन्सुलेट पर एक अटैक किया है, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो इन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड को तो वीजा मिल रहा है, मुझे मिल नहीं रहा है, मैं 82 वर्षीय मेरी माँ है उनसे मिल नहीं पा रही, उनकी तबीयत खराब है। तो आपको पहले सोचना था भारत के खिलाफ जब आप आवाज उठाती थी। क्या हुआ था जरा जानिए दोस्तों। इंडियन कॉन्सुलेट ने तो अपना वर्जन रख ही दिया है, जो कि मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। जरा देखिए इनके पास्ट एक्शंस क्या रहे हैं। पास्ट एक्शन 2020 की बात है, अपने ही सियाटल सिटी काउंसिल, देखिए अब कोई स्टेट में उसकी भी पॉलिटिशियन स्टेट लेवल की नहीं है, सेंटर की भी पॉलिटिशियन नहीं है, एक छोटे से सिटी की वो भी सियाटल सिटी उसकी काउंसिल से इन्होंने कुछ कुछ रिजोल्यूशन निकलवाया है। अब देखिए होता क्या है ना, इनके तार जो हैं वो ग्लोबल लेफ्ट कबाल से जुड़े हुए हैं, जिस वजह से इस स्मॉल टाइम पॉलिटिशियन की छोटी छोटी बातों को हमारे यहाँ जो लेफ्ट लीनिंग अखबार हैं, लेफ्ट लीनिंग मीडिया हाउसेज हैं, बड़ा चढ़ा के बताते हैं। नतीजा ये होता है जिनको इग्नोर कर देना चाहिए था सही समय पे, वो बड़ा चढ़ा के उनके अचीवमेंट को दिखाया जाता है। फ्रैंकली मैं ये वीडियो नहीं बनाता, मुझे मालूम है आप क्यों कवर कर रहे हैं, लेकिन अब जब इस पे पॉलिटिक्स हो गया है, इंडियन कॉन्सुलेट को जवाब देना पड़ा है, तो मुझे इस पर वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं बता सकूं एग्जैक्टली ये हैं कौन, जरा जानिए। तो इन्होंने सियाटल सिटी काउंसिल से रिजोल्यूशन निकलवाया। देखिए सिटी ऑफ सियाटल रिजोल्यूशन नंबर 31926 इन्होंने क्या निकलवाया है। फार राइट भारतीय जनता पार्टी, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, है ना, वायलेंस अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज जो करते हैं, डाइसेंट को साइलेंस करवाते हैं, है ना, निक नेम दी बुचर ऑफ गुजरात। दोस्तों ये सिटी काउंसिल इस प्रकार से बातें आ रही हैं। और आगे सुनिए, 11 दिसंबर 2019 इंडियन पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, जिसमें अगर आप देखें तो उसका कहना है कि नेबरिंग कंट्रीज विच ब्लेटेंटली डिस्क्रिमिनेट्स allowing the NRC to be updated for citizenship based on religion। और इसके साथ उन्होंने कहा CAA पहला इंस्टेंस है जिसमें रिलीजन क्राइटेरियन बन जाएगा इंडियन सिटीजनशिप का। जिसके आगे बढ़ के सुनिए जरा इन्होंने क्या कहा है। वैसे ही ये कहीं ना कहीं आप देखें तो हाउडी मोदी और इन सारी चर्चाओं पे भी चर्चा करवा रही हैं, और फिर कह रही हैं कि ये जो CAA NRC है ये डिस्क्रिमिनेटिंग है अगेंस्ट दी विमेन, अगेंस्ट दी मुस्लिम्स, अगेंस्ट दी मेंबर्स ऑफ सप्रेस्ड कास्ट्स एंड इंडिजिनस एंड LGBT इंडिविजुअल्स। अब CAA NRC का LGBT से क्या लेना देना, पर जिसके चश्मे में ही LGBT का कलर चढ़ गया है वो क्या कर सकता है। खैर इस प्रकार की वाहियात बातें आपको इसमें पूरे के पूरे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको देखने मिलेंगी। इन अ शॉर्ट इन्होंने CAA प्रोटेस्ट करवाया, NRC प्रोटेस्ट करवाया। इसके सिवा अपने सियाटल सिटी काउंसिल में इन्होंने एक रिजोल्यूशन निकलवाया जो कि कहा कि एंटी कास्ट रिजोल्यूशन है, जिसके अंतर्गत यदि हिंदू हैं आप तो आपके ऊपर एडिशनल लीगल स्क्रूटिनी होगी कि आप कहीं कास्टिज्म तो प्रैक्टिस नहीं करते। अब USA में सियाटल जो कि टेक सिटी है, वहां पे रहने वाले गिने चुने इंडियन लोग हैं, गिने चुने तो नहीं, खैर टेक सिटी है बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो सब वेल टू डू लोग हैं,
है ना, वहां पे शायद ही कोई होगा जो जाति धर्म और बाकी चीजें भी देख रहा है, लेकिन उनका कहना है कि क्या वो कास्टिज्म प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे। इस प्रकार से एडिशनल रिजोल्यूशन इन पर लगवाया गया है। तो इन सब के पीछे यही है। और देखिए फ्रैंकली सियाटल में जो मेजोरिटी लोग हैं उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें जो लॉ बनाना है बनाओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दिस कास्ट वाली ये जो यहाँ पे बनाए हैं। वैसे ही CAA NRC ये सारी बातें जो कर रहे हैं, यहां पे अगर आप देखें तो यहां तक कि इन्होंने पाकिस्तान रिजोल्यूशन डे को भी टेसिड सपोर्ट दिया है टाइम एंड अगेन। तो इस प्रकार से भी इनके ऊपर आरोप है कि पाकिस्तान रिजोल्यूशन डे को भी ये सपोर्ट करती रही है, नॉट डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली इस प्रकार से। तो क्यों ना इनको रोका जाए भारत आने से। अगर आप ओपनली भारत के सरकार को टारगेट करती हैं, भारत में पास होने वाले लॉज को टारगेट करती हैं और कहीं ना कहीं भारत के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करती हैं, तो आपको क्यों ना रोका जाए। तो फाइनली आप अगर देखें तो भारत ने यहां पे क्या किया है, अब तक वीजा डिनाई किया है, 3 बार वीजा रिजेक्ट हुआ है इनका। क्या भारत कोई पॉलिसी बनाया है वीजा डिनाइल की? भारत ने ना तो हां कहा है ना तो ना कहा है। पर मेरा मानना है दिस इज अ वेलकम चेंज। फाइनली आप वो पॉलिसी बना रहे हैं जो कंट्रीज ऑल ओवर दी वर्ल्ड करते हैं। ये आपका सोवरेन राइट है, आपको किसको वीजा देना है किसको नहीं देना है ये आपका अधिकार है। भारत का वीजा किसी के अगर लगता है कि ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है तो ये नहीं है। भारत किसको वीजा देगा नहीं देगा ये ये हमारा अधिकार है और हम जिसको चाहें उसको वीजा देने से रोक सकते हैं। यहां पे दोस्तों वो कह रही हैं कि इंडिया ओज मी एन एक्सप्लेनेशन, भारत मुझे जवाब दे क्यों वीजा नहीं दिया। तो अगर उनको ऐसा लगता है तो वो कहीं ना कहीं आज भी एक ऐसे ख्याल में जी रही हैं जिसमें उनको लग रहा है कि वो दुनिया चला रही हैं, लेकिन बहुत कुछ बदल चुका है। वो हैं कौन जो भारत से पूछेंगी कि हमें एक्सप्लेनेशन दीजिए। अगर भारत सरकार किसी को एक्सप्लेनेशन वो करती है तो भारत के लोगों को है, और किसी को वीजा देना नहीं देना ये सोवरेन राइट है। अमेरिका कितने लोग जाना चाहते हैं, वीजा रोज रोज रिजेक्ट होता है, कोई पूछने तो नहीं जाता क्यों रिजेक्ट किया। अगर पूछने भी जाते हैं तो वो कह देते हैं वी डोंट ओ यू एन आंसर, वी डोंट ओ यू एन एक्सप्लेनेशन। तो बात वही है, यहाँ पे सोवरेन राइट्स हैं, हम जैसा चाहें वैसे वीजा किसी को भी दे सकते हैं, किसी को नहीं दे सकते। वी डोंट ओ यू एन एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी दोस्तों आपके लिए फ्लैट 50% ऑफ है, अप टू 6 मंथ सब्सक्रिप्शन आपको हम दे रहे हैं विद फ्री एक्सटेंशन। जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा उठाएं। 8 फरवरी को ये ऑफर खत्म हो रहा है। यहाँ पे कंप्लीट GS, कंप्लीट CSAT, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको मिलता है। इसके सिवा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है हमारा, जिसमें कंप्लीट GS, कंप्लीट CSAT आपको मिलता है। 11,999 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिलती है। इसके सिवा यहाँ पे दोस्तों अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं इससे तो मेंस सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। मेंस कोर्स क्रैश कोर्स का 2025 के लिए आपको हम बिल्कुल फ्री देंगे। यहाँ पे दोस्तों इग्नाइट, आरंभ, शिखर 3 बैच है हमारे, तीनों में आप जुड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं तीनों ही फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। आप इंग्लिश में जुड़ सकते हैं, इंग्लिश में जुड़ सकते हैं, हिंदी में जुड़ सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज होगा 2026 के पहले। आपको हम प्रीलिम्स रेडी मेंस रेडी दोनों ही कर देंगे ताकि आप एग्जाम दे सकें। इसके सिवा दोस्तों स्पेशल हमारा एक ऑफलाइन UPSC बूट कैंप है, ओल्ड राजेंद्र नगर में है, तो जरूर आइएगा, जरूर जुड़िएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों ये 9 फरवरी को है, सुबह 11 से शाम के 6 बजे तक। बाकी अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है संडे को, आप अवश्य जुड़ें। यूज द कोड KC10।